Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with environmental education. लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसका फर्स्ट टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक. अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं. इसमें फर्स्ट टॉपिक के बाद डायरेक्ट हमने सेकंड टॉपिक लिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस. आज के हमारे टॉपिक का टाइटल है पर्यावरण शिक्षा, यानी इसमें है पर्यावरणीय सुरक्षा के उद्देश्यों के कार्यान्वीकरण की एक विधि, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन का है अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैसे गोल्स, कौन कौन से गोल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर हमें कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके का अटेम्प्ट करना है एग्जाम में या टेस्ट में, तो सबसे पहले हम हर टॉपिक का इंट्रो देते हैं. तो इंट्रो में है शिक्षा जनता में एक महत्वपूर्ण भूमिका है. विदाउट शिक्षा तो हमारा समाज चल ही नहीं सकता, और समाज में शिक्षक एक मतलब शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. समाज के जो लोग हैं वो शिक्षित होने चाहिए, तभी समाज की जो प्रक्रिया होती है, समाज का जो चलन होता है वो अच्छे से चल सकता है. आगे इसमें हम देखेंगे शिक्षा जनता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो स्वस्थ पर्यावरण विकसित करे. तो शिक्षा, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा मिल सके. और जो शिक्षा है वो जनता की यानी समाज की एक भूमिका है. तो जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना भी लोगों की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है. तो इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि लोग या समाज किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं. 21वीं सदी में लोगों को यह समझने की अत्यधिक आवश्यकता है. ये चल रही है 21st सेंचुरी, और ये मॉडर्न इंडिया है एक तरीके से. जैसा हम कहेंगे कि आधुनिकता आती जा रही है हर चीज में. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हर चीजें टेक्नोलॉजी से हो रही हैं, टेक्निकल जमाना एक तरीके से ये. तो इसमें हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है हर चीज में कि हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसा कि सतत विकास हम बोलते हैं, कि सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम तो यूज कर ही रहे हैं उस चीज को, लेकिन हम उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखें कि नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चीजें प्रोवाइड हो सकें, उनको किसी चीज की कमी ना हो, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनके हलों के विषय में बेहतर ज्ञान दिया जा सकता है. तो इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? इस सब्जेक्ट में यही सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो अपने पर्यावरण को बचा के रखें और उसकी जो समस्याएं हैं उसको हल कर सके. किसी भी विषय पर कुछ भी ऐसी समस्या है तो जो एक शिक्षित व्यक्ति होगा वो उसका सही हल निकालेगा. इसीलिए समाज में शिक्षित व्यक्तियों की बहुत ही आवश्यकता है. आगे हम पढ़ेंगे इसके सब पॉइंट्स की इसमें किस किस तरीके के हम पॉइंट्स ले सकते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जो समाज पर अप्लाई हो सकते हैं. तो इसमें है पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा को समर्थन देती है, यानी जो पर्यावरण की शिक्षा है, जो हम एनवायरमेंटल एजुकेशन ले रहे हैं, वो किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमारा समर्थन देती है और हमें इन चीजों के बारे में बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है समाज में जागरूकता का निर्माण करना, अवेयरनेस फैलाना, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी. जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक हम कैसे समाज को अवेयर कर सकते हैं? हमें उस चीज के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि हमें इस चीज के बारे में अवेयर करना है और इसके बारे में हमें कौन सी नॉलेज या कौन सी इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है. तो इसमें पहला है समाज में जागरूकता का निर्माण करना. तो इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, पर्यावरणीय शिक्षा विभिन्न पर्यावरणीय खतरों एवं इनके प्रभावों के विषय में जागरूकता का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है. यानी पर्यावरणीय शिक्षा जो है, जो हम ये शिक्षा ले रहे हैं, इसके अंदर हमें पता चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हर ईयर मतलब हर साल जो बुक्स प्रिंट होती हैं उसमें आगे क्या इंफॉर्मेशन ऐड करी जा रही है या क्या नहीं ऐड करी जा रही, अपने पर्यावरण को देख के हर तरीके का डाटा उसमें हर ईयर ऐड किया जाता है. तो ये शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि आप प्रेजेंट टाइम का क्या स्टेटस है,
पहले का पिछले साल का क्या स्टेटस था, या 4 साल पहले का क्या स्टेटस था, आगे क्या समस्याएं आने वाली है। जैसा कि हम देखते हैं वाटर प्रॉब्लम, तो वाटर जो सेविंग वाटर के लिए बोला जाता है बहुत ज्यादा कि आपको वाटर सेव करना है, नहीं तो नेक्स्ट कुछ ईयर्स में वाटर की बहुत प्रॉब्लम होगी इंडिया में, जिसमें दिल्ली भी एक है। तो इसी तरीके से मतलब ये सब्जेक्ट इसीलिए बनाया गया है कि आपको पहले जागरूकता मिले कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, पर्यावरण को कैसे सेव करना है, कैसे किस चीज को या पानी को या वायु को, मतलब ये जो प्रदूषण होता है इससे कैसे बचाना है पर्यावरण को, हमें क्या यूज करना है क्या नहीं करना, कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सब चीजों की जानकारी इस सब्जेक्ट में हमें मिलती है। पर्यावरणीय शिक्षा हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्रों के विषय में सही ज्ञान प्रदान करती है। यह विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, ये समाज से भी जुड़ी है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है उससे जुड़ी हुई है। ये इकोसिस्टम में जो जो चेंजेस होते हैं, हमारे पर्यावरण में जो जो चेंजेस होते हैं, क्या क्या नीड्स है पर्यावरण को हमसे, या हमें पर्यावरण से क्या क्या नीड्स हैं, ये सारी चीजें हमें इस सब्जेक्ट में पता चलती हैं। ये सिर्फ हमारी क्लास तक ही सीमित नहीं है कि हमने पढ़ा और छोड़ दिया, इसे हमें अपने समाज को भी बताना है, समाज को उससे अवेयर करना है। सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, स्कूल में अगर हम पढ़ के आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद पर अप्लाई करना है उस चीज को, कि हम गार्डनिंग करें या पेड़ पौधे लगाएं। बाकी फिर हम हमारे घर के बाद क्या आता है, समाज आता है, समाज में हम अवेयरनेस फैलाएं, कोई पेड़ काट रहा है तो उसको पेड़ काटने से रोके, जहां तक हो सकता है कि ना काटे तो बेहतर है। तो ये विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, उसको समाज तक फैलाना भी है, अवेयर भी करना है लोगों को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय सुरक्षा ज्ञान, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नॉलेज, कि हमें कौन सी नॉलेज, किस प्रकार की नॉलेज अपने समाज में फैलानी है, लोगों को अवेयर करना है समाज जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों, संगठनों एवं समाजों की एक प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल करने के अभ्यास की चेतना विकसित करता है। यानी जो ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये लोगों को बताता है, संगठनों को, व्यक्तियों को, संगठन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एनजीओज होते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं, या अपना समाज है, उन लोगों की चेतना को विकसित करता है, अभ्यास कराता है कि आपको किस तरीके से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, क्या क्या जरूरतें हैं। कई पर्यावरण संबंधी समस्याओं जैसे अम्लीय वर्षा, यानी जो एसिड रेन होती है, ओजोन परत, ओजोन परत में जो होल है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जो हमारी जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज होता है हमारा, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का है, आदि पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा हल किया जाता है। यानी हम ये टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ते हैं और कैसे हम इन चीजों को सेफ रख सकते हैं, ये सब हम इस सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे। और इसकी नॉलेज हमें यहाँ से मिलती है जो हमें और भी जगहों पर या अपने समाज में स्प्रेड करनी होती है, ताकि लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। थर्ड पॉइंट है हमारा, एक जागरूक समाज का निर्माण करना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो अवेयर हो। अगर उनके सामने कोई ऐसी समस्या आती है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अगर वो लोग, या एनवायरनमेंट को कोई लॉस हो रहा है, तो वो उस चीज का समझदारी से सामना कर सके, हड़बड़ाए नहीं कि जैसे कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर है ऐसा, तो वो उस चीज को ठीक से मैनेज करें, अवेयर हो उस चीज के लिए। तो आगे इसमें एक समाज का निर्माण करने में जो ऐसी सभी पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो समाज को जागरूक करने के लिए या समाज में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। शिक्षा के जरिए ही अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो हमें इन चीजों का कैसे पता चलेगा, ओजोन लेयर का कैसे पता चलेगा, ओजोन लेयर का स्टेटस क्या है वो कैसे पता चलेगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग कैसी है, क्या है, मतलब किसी को पता भी नहीं होता अगर वो शिक्षित नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ये चीजें हमें इस सब्जेक्ट से पता चलती हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसका क्या स्टेटस चल रहा है आजकल। तो आगे है इसमें, शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरणीय शिक्षा व्यक्तियों एवं समुदायों को उनकी पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनके परिणामों के विषय में समझाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है या ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें क्या है कि
पर्यावरण जो है या पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो समुदायों को या व्यक्तियों को या समाज को क्या बताता है कि वो पर्यावरण को, जो पर्यावरण में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके परिणाम उसको समझाता है कि इससे क्या परिणाम होंगे अगर आप मान लीजिए पेड़ों को ज्यादा काटेंगे, जो वाटर है उसको ज्यादा वेस्ट करेंगे, या फैक्ट्रीज का धुआं उड़ता उड़ता रहता है, या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसे अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, गांव के एरियाज में जहाँ पर शहरीकरण नहीं है वहां पर आप बहुत ज्यादा ऐसे कुछ जला रहे हैं, चूल्हे पे खाना बन रहा है बहुत ज्यादा कि मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, या कोई एलपीजी का कनेक्शन भी कोई नहीं लेता वहां पे, तो इन चीजों से क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा दूषित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण समस्याओं का हल, यानी सॉल्विंग क्रिटिकल इश्यूज। जो पर्यावरण से रिलेटेड हमारे पास इश्यूज होते हैं उन्हें सॉल्व करना। पर्यावरणीय शिक्षा हमारी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को समझाने में एवं उनके हल विकसित करने में मदद करती है। पर्यावरणीय समस्याओं का विभिन्न बीमारियों एवं स्वास्थ्य समस्याओं में एक महत्वपूर्ण हाथ है। तो जो हमारी पर्यावरणीय शिक्षा है या एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो हमें बताती है कि हमें पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। पर्यावरण दूषित होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे तो समस्याएं होंगी, बहुत सी हानियां होंगी, जनहानि होती है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे कैसे इश्यूज हैं इसके अंदर जिनको सॉल्व करना है, उसकी जानकारी हमें इस सब्जेक्ट के द्वारा मिलती है ताकि हम उन क्रिटिकल इश्यूज को सॉल्व कर सकें, ऐसी समस्याओं को हल कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक एवं संपूर्ण उपागम का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक अप्रोचेस। ऐसी अप्रोचेस का डेवलप करना यूनिवर्सल लेवल पर कि वो पर्यावरण को सेव रख सके, पर्यावरण में डेवलपमेंट हो। पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम एवं संपूर्ण एवं सार्वभौमिक उपागम को प्रोत्साहित करता है, यानी एनकरेज करना यूनिवर्सल लेवल पर, ताकि समाज में जो हमारा पर्यावरण है उसका डेवलपमेंट हो। ये लोगों को, संसाधनों को विश्व भर में उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करता है, जिसमें पर्यावरण की न्यूनतम हानि हो। लोगों में ऐसी अवेयरनेस फैलाना यूनिवर्सल लेवल पे, ऐसी होलिस्टिक अप्रोचेस को फैलाना जिससे हमारे पर्यावरण में बहुत ही न्यूनतम हानि हो, ना के बराबर। ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण को सेव रख सके, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकें। तो इस टॉपिक में ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो हमने पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेबस का थर्ड टॉपिक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।